वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। बच्चों, आज का क्लास आपके लिए इंग्लिश ग्रामर आज से आपका क्लास शुरू हो गया है। आप लोग के वोट पर हम देखें कि आप लोग को इंग्लिश ग्रामर की क्लास चाहिए, तो आज हम शुरू कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर किताब। कि इंग्लिश ग्रामर हम लोग क्यों पढ़ते हैं, देखते हैं अधिकतर हम लोग ट्रांसलेशन की हम करते हैं तो समझ नहीं पाते हैं कि ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। तो किस तरह कहते हैं, नाउन किसे कहते हैं, व्हाट इज नाउन, व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर, व्हाट इज ग्रामर। तो ये सब का आंसर हम लोग दे नहीं पाते हैं। कहते हैं कि मैं खाता हूँ, तुम सोते हो, तो इसका अंग्रेजी बनाओ। तो इसका अंग्रेजी कैसे बनाएंगे, इसको तो समझ में नहीं आता है। आपके स्कूल में पूछ देता है कि वाक्य किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं। तो ये सब की जानकारी तो आपको नहीं हो रही है, लेकिन आप लोग कहते हैं कि हमें समझ में नहीं आता है, कैसे पढ़ाई करेंगे। तो आइए मेरे साथ बने रहिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करना और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखें। और आज से क्लास आपका इंग्लिश ग्रामर का लगातार जारी रहेगा। बच्चों, देख रहे हैं आपके पास क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर किसे कहते हैं, तो आंसर लिखेंगे इंग्लिश ग्रामर इज द सेट ऑफ स्ट्रक्चरल रूल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। जिस चीज़ को हम इंग्लिश में जब हम कन्वर्सन करते हैं, इंग्लिश की जब हम किताब पढ़ते हैं, तो वो एक सिस्टम को फॉलो करता है। एक सिस्टम को कैसे फॉलो करता है, बात को समझिए। हम जैसे लिखे यहाँ राम लिखे, उसके बाद लिखे वाज लिखे, उसके बाद लिखे दे लिखे। तो बच्चों ध्यान रहे कि यहाँ राम वाज दे ये कैसा सेंटेंस है, ये किसी भी सेंटेंस को ये फॉलो नहीं करता है। आप देखेंगे लिखे यहाँ पर सीता, लिखे इज, लिखे, अब यहाँ लिखेंगे रन। तो ये चीज़ को जब हम सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं तो ये आपका क्या होता है, ये गलत हो जाता है। दूसरा भी चीज़ देखते हैं, आपके पास लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं इज, सीता, राम। तो ये क्या है, ये जो लिखे हम, तो ये क्या है, ये गलत है। ये कोई सिस्टम नहीं हुआ कि इस तरह लिखेंगे कि आपका ये सेंटेंस सही होगा। तो इस सिस्टम को, सेंटेंस को सही ढंग से बनाने के लिए आपके पास क्या होता है, इंग्लिश ग्रामर की आवश्यकता होती है या ग्रामर की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, आप जान रहे हैं कि ग्रामर किसे कहते हैं या व्याकरण किसे कहते हैं। आप हिंदी में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, व्याकरण पढ़ते हैं। इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं, तो ग्रामर पढ़ते हैं। तो व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं, तो व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसके पढ़ने से मनुष्य शुद्ध शुद्ध बोलना और लिखना सीखता है, उसे व्याकरण कहते हैं। या आप देख रहे हैं क्या कह रहा है कि इंग्लिश ग्रामर इज द सेट, यानी इंग्लिश ग्रामर एक सेट है, एक समुच्चय है। क्या कहता है, ए स्ट्रक्चर रूल, यानी एक नियम को बनाता है। क्या नियम को बनाता है, सब्जेक्ट लिखता है, उसके बाद वर्ब लिखता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट करता है। जब ये सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को जब मिलाया जाता है तो एक सेंटेंस का निर्माण करता है, एक वाक्य का निर्माण करता है, जो कि एक सुटेबल, एक फ्रेज, एक सही कथन को वो निर्माण करता है। इसलिए बच्चों, ये इंग्लिश ग्रामर क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका स्ट्रक्चर हुआ और इस स्ट्रक्चर का फॉलो करते हुए इंग्लिश लैंग्वेज को बोला जाता है। आइए इसकी विस्तृत जानकारी लेते हैं। बच्चों, जब हम इंग्लिश ग्रामर में पढ़ाई करते हैं तो उसमें हमको ध्यान क्या दिया जाता है कि आपको कॉन्सोनेंट को पकड़ना होता है, वोवेल को पकड़ना पड़ता है, स्वर वर्ण को पकड़ना पड़ता है और व्यंजन वर्ण को पढ़ना पड़ता है। तो स्वर वर्ण किसको कहते हैं, व्यंजन वर्ण किसको कहते हैं, ये क्या होता है। देखिए बच्चों, आपके पास क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। बच्चों, ये देख रहे हैं अंग्रेजी के 26 अक्षर का हम अध्ययन करते हैं और इसी के सहारे से क्या होता है, इंग्लिश की पढ़ाई शुरू होती है। चाहे आप जितनी भी इंग्लिश की पढ़ाई करेंगे, कोई भी पुस्तक को पढ़ाई करेंगे, उसमें आपको ये कितना अक्षर है, 26 अक्षर को जब देखेंगे तो इसी से मेरा इंग्लिश बुक, इंग्लिश कहानी, इंग्लिश पोएम सारे का निर्माण इसी से किया जाता है। तो इसमें देखेंगे क्या है, आप ये देख रहे हैं, ये आपका इंग्लिश का सारे
वर्ण दिए हुए हैं और इसमें क्या कहते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो आपका सर्कल जो किए हुए हैं इसको क्या कहते हैं बच्चों, इसको भावेल कहते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा, इसको क्या कहते हैं, ये भावेल हो गया। और बाकी को जो कहते हैं ये आपका बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, ये सब क्या हो गया आपका, ये आपका कॉन्सोनेंट हो गया। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। कॉन्सोनेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, याद रखेंगे, इसका मतलब होता है व्यंजन वर्ण होता है, और भावेल का मतलब क्या होता है, स्वर वर्ण होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। आइए, स्वर वर्ण कौन कौन सा हुआ बच्चों, याद रखेंगे, ए, ई, आई, ओ, यू, ये आपका भावेल हो गया जिसको हम स्वर वर्ण पढ़ते हैं। और बाकी जो आपका रह गया तो इस सबको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम कॉन्सोनेंट पढ़ते हैं, या तो आप व्यंजन वर्ण कह सकते हैं। आइए देखते हैं और क्या कहानी दिया हुआ है। बच्चों, आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज भावेल्स, स्वर वर्ण क्या है, तो आंसर क्या लिखेंगे, ए, ई, आई, ओ एंड यू आर कॉल्ड भावेल्स। कहने का मतलब है कि ए, ई, आई, ओ, यू, इन 5 अक्षरों को हम लोग क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं या भावेल कहते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। समझ लीजिए पुनः एक बार को, व्हाट इज भावेल, आप क्वेश्चन लिखिए और आंसर लिखिए, इसमें अपनी कॉपी को निकालिए और अपना नोटबुक बनाइए। तो क्वेश्चन क्या लिखेंगे, व्हाट इज भावेल, आंसर क्या होगा, ए, ई, आई, ओ एंड यू आर कॉल्ड भावेल। यानी ए, ई, आई, ओ, यू, इन 5 अक्षरों को मिलाने से हम क्या पढ़ते हैं, इसको पांचों को मिलाएंगे तो क्या पढ़ेंगे, भावेल पढ़ेंगे। लेकिन पांचों को मिलाना नहीं है, ये 5 अलग अलग है, इस बात को याद रखिएगा। ए भी अलग है, आई भी अलग है, ई अलग है, आई अलग है, ओ अलग है और यू भी अलग है। बात को याद रखिएगा, ए, ई, आई, ओ, यू, इन 5 अक्षरों को हम लोग क्या कहते हैं, भावेल कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। आइए देखते हैं व्हाट इज कॉन्सोनेंट के बारे में जानते हैं कि कॉन्सोनेंट कैसे की, उसको परिभाषा लिखेंगे, कैसे बोलेंगे इसको। बच्चों देख रहे हैं आपके पास क्या है, व्हाट इज कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट का मतलब हो गया व्यंजन वर्ण, इस चीज़ को याद रख रहे हैं। तो कॉन्सोनेंट क्या है, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ये जो आपका 21 वर्ड है, तो इसे हम क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट कहते हैं। इसी को हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। और बाकी जो आपका 5 भावेल छूटा वो आपका क्या हो गया, वो स्वर वर्ण कहते हैं। तो आप देख रहे हैं इसका हम परिभाषा कैसे बोलेंगे, तो ऑल द लेटर्स एक्सेप्ट ए, ई, आई, ओ, यू आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट, दे आर 21 इन ऑल। कहते हैं यदि ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ देने के बाद जो भी वर्ड 21 वर्ड बचता है उसी को हम कॉन्सोनेंट कहते हैं, जो कि आपके पास ये लिखा हुआ है। इस बात को याद रखिएगा। ये नहीं कहना है कि ऑल द लेटर्स एक्सेप्ट ए, ई, आई, ओ, यू आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट, ये नहीं। लेकिन ये क्या कहता है, ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ने के बाद जो आपके पास 21 जो लेटर बच जाता है उसी को हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। इस तरह से बच्चों आपने सीखे, क्या देखे कि भावेल वर्ण किसे कहते हैं, स्वर वर्ण किसे कहते हैं, कॉन्सोनेंट के किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण किसको कहते हैं, इसकी जानकारी आपको हो गई है। जबकि इसको हमें जानकारी रखनी चाहिए कि स्वर वर्ण किसको कहता है, भावेल किसको कहता है। बच्चों याद रखेंगे भावेल कितने होते हैं, 5 भावेल होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। और ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ने के बाद जितने भी आपका 21 लेटर बचता है उसको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं, उसको हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। बच्चों उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि कॉन्सोनेंट क्या होता है और भावेल क्या होता है। सर्वप्रथम इसी की जानकारी हमको रखनी चाहिए। आइए देखते हैं आगे की टॉपिक। बच्चों देख रहे हैं आपके पास क्या दिखाई दे रहा है, व्हाट इज सेमी भावेल। जब हम कॉन्सोनेंट को पढ़े, भावेल को पढ़े, तो उसमें सेमी भावेल भी होता है। तो सेमी भावेल की हम परिभाषा क्या लिखेंगे, ए सेमी भावेल इज ए लेटर which has a vowel quality but consonant functions. When they are not in the beginning of a word, they are called vowels. तो बच्चों इसे समझ में नहीं आया तो आपके लिए सुविधा के लिए नीचे में लिखे, क्या लिखें, W तथा Y को सेमी भावेल कहा जाता है। याद रखेंगे भावेल को आप क्या पढ़े, ए, ई, आई, ओ, यू को आप भावेल पढ़े, तो सेमी भावेल भी होता है, W तथा Y को सेमी भावेल कहा जाता है। जब ये वर्ड के शुरू में रहते हैं तो
तो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। ये W और Y को हम क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। कब? जब वर्ड के शुरू में रहते हैं तो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, और जब ये वर्ड के बीच या अंत में रहते हैं तो इसे हम वावेल कहते हैं। इस चीज़ को याद रखेंगे बच्चों। आप इसे अच्छी तरह से आप लिखेंगे और इसको याद रखेंगे कि नियम क्या होता है, सेमी वावेल कैसे इसको बनता है, कैसे ये कॉन्सोनेंट भी बनता है। देख रहे बच्चों, आपके पास क्या है? व्हाट इज वर्ड। तो वर्ड क्या होता है? तो आंसर लिखेंगे ए वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स गिविंग सम मीनिंग। कहता किसी भी वर्ड को हम शब्द कहते हैं, किसी भी वर्ड में लेटर्स का सही ऑर्डर आवश्यक होता है कि जब हम किसी भी वर्ड को लिखते हैं। जैसे हम लिखेंगे DOG, तो DOG का डॉग मतलब कुत्ता होता है, और हम लिख देंगे OGD, तो OGD जो लिखे हम, ये कोई भी वर्ड नहीं बना, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसको हम शब्द नहीं कह सकते हैं, क्योंकि शब्द का वो नियम होता है जिसका कुछ अर्थ निकले, कुछ उसका मीनिंग निकले। तो अब देख रहे हैं, तो इस तरह के क्रम जब हम सजाते हैं तो इसी को हम शब्द कहते हैं। ना कि कुछ भी लिख दें वो आपका शब्द बन गया, लेकिन शब्द का एक क्रम होता है, उसे ही हम शब्द कहते हैं। तो बच्चों इसे लिखेंगे, पुनः देख लीजिए। व्हाट इज वर्ड, शब्द किसे कहते हैं? ए वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स गिविंग सम मीनिंग, यानी किसी भी वर्ड में लेटर्स अक्षर का सही ऑर्डर आवश्यक होता है। इसी क्रम को हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। बच्चों देख रहे हैं, अब आता है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? यही पार्ट्स ऑफ स्पीच पर ही पूरा इंग्लिश ग्रामर पढ़ने को मिलता है। तो क्या क्या पढ़ते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या होता है? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम हिंदी में कहते हैं शब्द भेद कहते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, इसका डिफिनेशन लिख लीजिए। क्या डिफिनेशन होता है? देखें बच्चों कि ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन ए सेंटेंस। ईच ग्रुप इज कॉल्ड अ पार्ट्स ऑफ स्पीच। कहते हैं कि पार्ट्स का अर्थ इसका समझिए पहले। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है इसका अर्थ क्या हुआ, इसको तोड़ तोड़ कर समझिए। आपकी सुविधा के लिए हम तोड़ तोड़ कर यहाँ लिखे हैं कि पार्ट्स का अर्थ अंश या भाग होता है, और स्पीच का अर्थ होता है कथन। यानी पार्ट्स और स्पीच है तो पार्ट्स का अर्थ क्या हो गया? अंश हो गया, और स्पीच का अर्थ क्या हो गया? कथन हो गया। तो ये दोनों को मिलने से क्या बना? आपका शब्द भेद बना, पार्ट्स ऑफ स्पीच बना। कहते हैं अतः पार्ट्स ऑफ स्पीच का अर्थ वाक्यांश होता है या पद होता है। कहता अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं उन्हें प्रयोग तथा कार्य के विचार से कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जिसको पढ़ते हैं नाउन पढ़ते हैं, प्रोनाउन पढ़ते हैं, वर्ब पढ़ते हैं, इस सब की जानकारी होती है। तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत में आता है। बच्चों इस आप एग्जाम्पल को, डिफिनेशन को, इस परिभाषा को आप अच्छी तरह से लिख लें। आपको तोड़ तोड़ कर बता दिए हैं। इस तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच की सारी कथन को अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। आइए पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या आते हैं उसके बारे में देखते हैं कि आखिर पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 काइंड क्या है। बच्चों देख रहे हैं आपके पास क्या दिखाई दे रहा है? पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने भाग पड़े हैं? 8 भाग पड़े हैं। तो 8 भाग में आप देख रहे हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो इसको क्या पढ़ेंगे? नाउन पढ़ेंगे। तो यहाँ नाउन भी लिखें, इस चीज़ को याद रखेंगे। इसी को उच्चारण कैसे करेंगे? नाउन है, ये आपका प्रोनाउन है, ये आपका एडजेक्टिव है, ये वर्ब है, और ये आपका एडवर्ब है, और ये आपका प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे कंजंक्शन पढ़ेंगे, इसको इंटरजेक्शन पढ़ेंगे। तो नाउन का मतलब क्या होता है? संज्ञा होता है, इसको याद रखेंगे। नाउन का मतलब क्या हो गया? संज्ञा। प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम होता है। एडजेक्टिव का मतलब विशेषण होता है। वर्ब का मतलब क्रिया होता है। एडवर्ब का मतलब क्रिया विशेषण होता है। प्रीपोजिशन का मतलब संबंधवाचक अव्यय होता है। कंजंक्शन का मतलब होता है संयोजक अव्यय, और इंटरजेक्शन का मतलब होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो ये जो आप 8 पार्ट्स जो पढ़े पार्ट्स ऑफ स्पीच में, 8 भाग जो पढ़े शब्द के भेद में, यही 8 में पढ़ने से आपके पास क्या होता है? सारे के सारे इंग्लिश ग्रामर, आपकी कठिनाई जितनी भी होती है सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाती है। तो हम लोग जब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जब जानते ही नहीं हैं, सीखे ही नहीं हैं, तो आप कहेंगे इंग्लिश की ग्रामर हम अच्छी तरह पढ़ेंगे, तो ये संभव बच्चों नहीं है। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है बच्चों कि इस तरह से पार्ट बाय पार्ट आपको पास देखें
कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भाग लिखे हैं, तो पर डे हम एक एक भाग का डिफिनेशन करेंगे, काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ेंगे और अच्छी तरह से देखेंगे। तो फर्स्ट इसका टॉपिक क्या है? नाउन है। इसका नेक्स्ट क्लास में हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे, संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। कहते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। आपसे पूछ दिया जाए कि व्हाट इज नाउन, तो ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, ये लिखेंगे। अब पढ़ेंगे उसमें भी कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, व्हाट इज काइंड ऑफ नाउन। तो संज्ञा के भेद आप जान रहे हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये सब की जानकारी भी तो आपको चाहिए ना। तो ये हम कहाँ पढ़ेंगे? नाउन के अंतर्गत पढ़ेंगे। उसके बाद सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। ये सारे के सारे क्लास आपको पर डे अपडेट की जाएगी। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इस आप कॉपी में अच्छी तरह से लिखेंगे, उतार लीजिए बच्चों, और इसे थोड़ा सा याद करने का प्रयास करेंगे और लिखेंगे और बार बार इसे दोहराइए कि एक भी क्लास को आप मिस ना करें। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखिए, क्योंकि ये इंग्लिश ग्रामर आपके लिए एक ही नहीं, ये सफलता के मूल द्वार हैं, जो कि आपको अंग्रेजी कैसे बोला जाए, ट्रांसलेशन कैसे बनाया जाए, एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे, ये सारी की सारी जानकारी ये आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखने को मिलता है। उम्मीद है बच्चों आज का क्लास आपके लिए काफ़ी यूजफुल हुआ होगा। मेरे वीडियो को अंत तक देखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।